औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हकीकत यही है कि हमारा ये बहुत ही टेम्परेरी सफ़र है। सबसे पहले मैं माया खान अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमारे कुलीग, न्यूज़ वन के डायरेक्टर न्यूज़ हाफ़िज़ तारिक महमूद साहब की वालदा रब्ताला को उसकी हुक्म से अल्लाह को प्यारी हो गई। हमारी तरफ से ताज़ियत, अल्लाह पाक आपको, हाफ़िज़ भाई और आपके पूरे अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। और माँ माँ होती है, माँ का कोई मुकाबला नहीं है। माँ होती है तो ठंडी छाँव होती है। बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि आपने हमेशा रहनुमाई की, एक सीनियर होने के नाते, एक भाई होने के नाते। अल्लाह पाक आपको और सब घर वालों को बहुत सब्र दे, हिम्मत दे। आप लोग इस तकलीफ से, इस लॉस से गुजर सके। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा साथ रहा, मेरे अपनों में बहुत कम लोग हैं, जैसे कि मैंने अभी हाफिज भाई का जिक्र किया, ऐसे ही एक नाम जो हमसे जुदा हो गया, और वो जुदा होने वाला नाम डॉक्टर रेहान राठौर का। और 15 दिन के तवील बुरे सेहत की सिचुएशन से लड़ने के बाद डैलस में डॉक्टर रेहान राठौर अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी फैमिली इस वक्त बहुत तकलीफ में है और अच्छे खासे, बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन ये है जिंदगी। हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। हम यहाँ आके हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह पाक सबके लिए खैर व आफियत के मामलात फरमाए और इंशाल्लाह आपको हम गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। रेहान भाई का जनाजा जो है वो पीर के दिन है। क्या जिंदगी है, क्या रिश्ते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं लड़ते रहते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? हमें एहसास क्यों नहीं होता? आज जिस कहानी का आपसे जिक्र करने वाली हूँ, उस कहानी से जुड़ी हुई एक और कहानी, और वो कहानी ऑलरेडी माया कहानी पर आ चुकी है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, वल्लाह है नहीं मालूम, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके सामने तस्वीर का हर रुख लेकर आए। आइए आपको दिखाते हैं कि किस कड़ी से कौन सी कड़ी आज माया कहानी में जुड़ने वाली है। एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत से ज़ारा उस्मान एक ऐसी कहानी लेकर अपने दिल में घूम रही थी, और शायद माया कहानी की प्लेटफॉर्म पर आकर ही उनको अपना दिल हल्का करना था। मैं क्या हूँ? मुझे क्या मिलेगा? अम्मी के बाद मुझे घर से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद मुझसे कहा जाएगा जाके रोड पे भीख मांग लो या प्रोस्टिट्यूशन करो। आई कांट डू दिस। मुझे नहीं करना है सब कुछ। जो चीज़ मैं बचपन से सुनती आ रही थी, आज मुझे इस एज में आके वो चीज़ मेरे सामने आ गई। जब मेरे भाई ने ही मेरे साथ ऐसा करना, तो फिर पीछे जो लोग हैं वो क्या करेंगे? अम्मी के बाद मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या करना है, और वो चीज़ मैंने होने नहीं देनी है। अगर इस वक्त ज़ारा भाई ये शो देख रहे हो, क्या कहना चाहोगे? वो तुम्हारा कैमरा है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, देखें जो भी मैं हूँ मुझे आप एक्सेप्ट करें, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि देखें हम एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है? क्योंकि मैं और आप कभी एक हो ही नहीं ना, मतलब नहीं हो सकें। तो मुझे जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा हक है, वो आप मुझे दें और आप इन मसलों से मुझे निकालें। मैं इनके भाई को नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि एक बार फिर इंसानियत के नाते ही सही कोई सहारा या कोई आसरा ऐसा दीजिए कि कल को ये सड़कों पर भीख न मांगे। इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद हमें एक खत मौसूल होता है। अगर आपकी इजाजत हो तो ये खत मैं पढ़ना चाहूंगी। माफ कीजिएगा। मोहतरमा माया खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ वल्द उस्मान, ज़ारा उस्मान यानी कि अदनान उस्मान का हकीकी बड़ा भाई हूँ। आपका ज़ारा के साथ प्रोग्राम का पता दोस्तों से चला। प्रोग्राम में अदनान का सारा जोर जायदाद और
के ऊपर था और बाकी मेरे मुतालिक एक तरफा मौक़िफ़ पेश किया गया। खानदान और ख़ास तौर पर शादी शुदा हूँ और उनकी जो बहनें हैं हमारी, उनकी जवान बेटियों के मुस्तकबिल का कोई ख्याल नहीं किया गया। अदनान उर्फ ज़ारा मुकम्मल मर्द है। 20 साल तक कोई मसला नहीं था। अदील नामी दोस्त जो कि पैदाइशी तौर पर नामुकम्मल था, उसकी सोहबत में बिगाड़ आया। अदनान के इस बयान के मुताबिक इसने खुद कुछ करवाया है। आपके एक तरफा प्रोग्राम से मुझे खास तौर पर और पूरे खानदान को खास तौर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आपका भी फर्ज बनता है कि आप तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएं। दूसरा मौक़िफ़ या तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मोहम्मद आरिफ वल्द उस्मान, 26/8/2020। ये ख़त पढ़ने की इजाज़त भी आरिफ इरफान से ली गई और उन्होंने चाहा कि उनका इस ख़त को पढ़ा जाए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से माजरत इरफान के अगर आपकी फैमिली और आपकी किसी तरह से भी दिल आज़ारी हुई है उस प्रोग्राम के बाद हमारी वजह से, तो इसके लिए हम तहे दिल से माजरत खा हैं। बखुदा किसी की भी दिल आज़ारी करने का हमारा मकसद नहीं था, लेकिन हम हर एक को आने का मौका देते हैं। ये सबकी मर्जी है कि कौन आकर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहता है। आपने हमसे रब्ता किया, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने हम पे भरोसा किया। इस वक्फे के बाद ज़ारा के भाई इरफान से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए हमारी कहानी। एक बार फिर माया कहानी में आप हमारे साथ हैं बराह रास्त इस वक्त न्यूज़ 1 से। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर की एडवाइस की वजह से मैं थोड़ी देर थोड़ा सा एहतियात कर रही हूँ और साथ हैं और माशाल्लाह चैनल के तमाम लोगों की सपोर्ट और दुआएं मेरे साथ हैं। लेकिन सच है, सच का साथ ना कभी छोड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी छोड़ेंगे। आज हमारे साथ ज़ारा के हकीकी भाई इरफान मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप इरफान? अल्लाह करम है, बहुत करम है मालिक का। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें खत का, हमें इस काबिल समझने का कि आप हमारे साथ अपना दर्द शेयर कर सकते, क्योंकि बहुत इरफान के कोई अपना दर्द आकर शेयर करे आपसे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी एक दफ़ा फिर कोई भी तकलीफ, क्योंकि हमने अनजाने में अगर आपको पहुँचाई हो, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे माजरत खाऊँ। इरफान, क्या माजरा है, हुआ क्या? आपने कहा दोस्तों से पता चला, तो हैरानी किस बात की हुई? क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और आपकी फैमिली को भी? जी इरफान। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। और दोस्तों का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि मैं आमतौर पे ये न्यूज़ चैनल वगैरह इस तरह के प्रोग्राम नहीं देखता। तो दोस्तों ने व्हाट्सएप किए इसके प्रोग्राम, कुछ क्लिप्स व्हाट्सएप किए कि आपके भाई ने ये मामलात किए हैं, क्या वाकई में आपके घर में इस तरह के मामलात हैं? तो अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो बहुत गलत प्लेटफॉर्म यूज़ किया मेरे हिसाब से। अच्छा। जो घर की बात थी, घर में होती बेहतर थी। ठीक है, मीडिया पे आ गए, कर ली उन्होंने अपनी दिल की बात, अच्छी बात है। लेकिन जो इल्ज़ामात हैं वो किस सेंस में लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, ये समझ से कासिर हूँ मैं। देखिए इरफान, मैं आपकी थोड़ी सी बात यहाँ काटूंगी माज़रत से। प्लेटफॉर्म तो हम सबको प्रोवाइड करते हैं, आने वाला कितना सच्चा है कितना झूठा है वो जाने, वो रब ताला जाने या लोग जाने। लेकिन प्लेटफॉर्म कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले की क्या नीयत है, क्या इरादा है मेरे भाई, ये तो आने वाला ही बता सकता है, अल्लाह बता सकता है। तो अगर आप ना वो देखते और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या बात हो रही होती, तो ये भी तो समझिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही तो हुई कि आप तक बात तो पहुंचे किसी तरीके से। तो जिन्होंने आपको बताया कि ये बात हुई है, उनको कुछ भी नहीं पता था फैमिली के किसी भी डिस्प्यूट का? नहीं, डिस्प्यूट कुछ भी नहीं है।
मेरा बहुत छोटा सा एक सर्कल है दोस्तों का, या जो भी मानो। मैं ज़्यादातर आमतौर पे थोड़ा सा कम बोलने वाला इंसान हूँ। घर में भी होता हूँ अपने बेडरूम तक, अपने बेड तक महदूद। कोई काम की बात हुई, मुख्तसर सी बात हुई तो कर ली, नहीं तो अपने खामोश। सारे दिन काम पे होते हैं, थके हुए होते हैं, आने के बाद कोशिश ये होती है कि घर में सुकून हो, रेस्ट हो, जो सही बात। बहुत कम चांस होता है कि मिलता है। ठीक है, अब जो ज़ारा अपना, सॉरी मैं ज़ारा तो खैर उसको नहीं कहूँगा, मेरे लिए वो मेरा छोटा भाई है और अदनान नाम है उसका, अदनान उस्मान। टेक्निकली वो लेकिन जो वो अपने आप को खिला रही है, वो उसका बुलवाना वो चाहती है। नहीं, वो उसका शौक़ है, वो अपना शौक़ पूरा करता रहे। मेरा भाई है, मैं जानता हूँ, मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जो पैदाइशी नाम है वो अदनान है, मैं उसी नाम से ही पुकारूँगा, चाहे उसको अच्छा लगे बुरा लगे। अब उसकी उस पर डिपेंड करता है वो माने या ना माने। अब रहा उसका लेकिन इरफान, बात काटूंगी, जी उसने तो कहा है कि उसके साथ बचपन से ही एबनॉर्मलिटी थी, या उसको लगता था कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए तो आप उसको अदनान बुलाएंगे, तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। ठीक है। बचपन से, बचपन कब तक होता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कब तक? कब तक काउंट करेंगे आप उसे? बचपन, जो बचपने की एज है जिसके लिए बचपन कहा जाता है, नॉर्मली 9-10 कि जी बचपना है। सही। ठीक है ना? आप 25 साल की एज में आपको रियलाइज़ होता है कि जी आप जो हैं वो हैं ही नहीं। कैसे? अच्छा, ठीक है ओके। ना? मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ और दिखाना भी चाहूँगा। इनकी कुछ पिक्स मैंने सेंड की थी, और जिस दिन ये लेटर भेजा था उसके कुछ दिनों बाद, इसमें आप उस पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने एबनॉर्मल हैं ये, जो भी इनका मामलात हैं एक सर्टेन एज तक। तो आपको आइडिया हो जाएगा ओके। कि ये क्या है और किस तरह है। एक भाई से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि उसका छोटा भाई क्या है, किस तरह है, क्यों है। तो आप ये कह रहे हैं इरफान, मुंबई के ज़ारा जो है वो 25 साल की उम्र के बाद जाकर उसको लगा उसके अंदर जो है वो थोड़ी और इसलिए नहीं था। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी आपका जो सवाल है मुझ तक सही तरह पहुंचा नहीं है क्योंकि आवाज़ बहुत कट रही है। जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जी इनके कुछ जी। ये एलिगेशन से सबसे बड़ा ये था कि जी वो बड़े भाई ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मैंने एक पिक भेजी थी इनको, आपके स्टाफ को, जिसमें ये मेरे साथ बाकायदा खड़े हो। ये एक वही भाई है जिसने इसको फर्स्ट टाइम दुबई बुलवाया था। मेरी पूरी ज़िंदगी, जो मेरी पूरी लाइफ है, मेरे वालिद साहब के साथ दुबई में गुजरी है। ठीक है, ये उस वक्त मेरे ख्याल में हार्डली 9 से 10 साल के होंगे। तो ये आए हैं, इनको रखा है, भाई था ना, मैंने ही भाई की तरह रखा है, जो भी हो सकता था कर सकता था इसके लिए किया। ठीक है, उसके बाद ये वापस आ गए। ओके ओके। मुझे तो कोई ऐसा चीज़ महसूस नहीं हुई कि इसमें कोई कमी है। ठीक है, कमज़ोर होंगे, इस चीज़ को माना जा सकता है, लेकिन ये कहना कि जी नहीं मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, मैं इसको समझने से बिल्कुल कासिर हूँ। कैसी फीलिंग्स? कभी ना अम्मी ने जिक्र किया, ना बहनों ने जिक्र किया, और ना मैंने कभी देखा। ठीक है, माँ से ज़्यादा करीब कोई नहीं है। माँ अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती है कि मेरा बेटा क्या है, मेरा बच्चा क्या है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती तो वालदेन को बहुत पता था। अब ये कहते हैं जी मुझे घर में रखा गया, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। जो मैं समझा इसके इंटरव्यू से, माशाल्लाह ये स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, इनके सर्टिफिकेट हैं, और अदनान उस्मान के नाम से ही हैं। इनको पढ़ने का मौका दिया गया, पढ़ा है इन्होंने। अब स्कूल जाके क्या करते रहे, अगर मैं उस स्टोरी में बैठा तो मेरे ख्याल में आपके 3-4 एपिसोड्स लग जाएंगे उसमें।
इनकी कहानियाँ और इनके मामलात नहीं ख़त्म होंगे, ठीक है। अभी आगे उसके बाद अपनी पढ़ाई करते रहे, जो भी है मामला। थोड़ा सा इनका एक इशू है, इशू ये है कि ये बहुत जल्दी ना नेगेटिविटी की तरह चले जाते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव में लेते हैं। अगर आप इनके मतलब की बात कर लें या इनके मतलब की कोई चीज़ कर दें तो आप बहुत अच्छे हैं, आप रेजिस्ट करें या आप उसको समझाएं कि ये गलत है, तो आपसे बड़ा बेशक बाकी कोई नहीं उनके बेशक। लिए, ठीक है। अब इनका कहना जी मुझे बचपन में दोस्तों के साथ नहीं रखा गया, ठीक है। दोस्त होते हैं, घर में आते हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों के साथ बंद कमरे में बैठने का कोई लॉजिक मुझे कोई समझा सकेगा तो समझा दे। भाई 3 दोस्त बैठे हैं तो कमरा बंद करने का क्या तुक बनता है? एक छोटे छोटे बच्चे, मैं एक बहुत माइनर एज की बात कर रहा हूँ, 10 से 11 साल की एज में, मैं उस पर इख्तलाफ करता था, भाई ये क्या मामला थे, दरवाजे क्यों बंद होते हैं? आपको अगर बैठने है पर्दा डालें, बैठे, कोई इशू नहीं है, कम से कम नज़र रखने वाले ये तो नज़र रखे अंदर क्या हो रहा है। उस पर इख्तलाफ, मुझ पे गुस्सा निकलता था, जी आप एतराज़ करते हैं, खामोश हो गए, ठीक है। अब ये जी कंफर्टेबल फील करते हैं। कंफर्टेबल जोन इनका यूं है कि मुझसे बड़ी एक बहन है, उनकी माशाल्लाह 2 बेटी हैं जो अदनान के हम उम्र हैं। ये तीनों की समझ ले एक तरीके से जोड़ी थी, क्योंकि बड़ी बाजी का घर नज़दीक था तो इनका वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सही बात। ठीक है ना। अब लाज़ी बात है, अब नहीं बाहर खेलने जा रहे हैं, इनको नहीं खेलना, घर में खेल रहे तो हैं। आप पर कौन गुस्सा करता था इरफान? वालदा थोड़ा सा रिएक्ट करती थी कि तुम इसको नहीं डांटा करो, नहीं बोला करो। अक्सर वालिद भी करते थे, जिन चीज़ों के लिए हम बचपन में मार खाते थे कि शैतानी कर ली तो मार खा रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, अच्छा, जब यही वही हरकतें तो वालिद अक्सर मुझे नाराज़ होते कि बेटा इसको सही नहीं कुछ कहा करो। मैं उनको यही सवाल सही। करता था कि इस चीज़ के लिए आप दुनिया भर का लाठीचार्ज हम पे कर लेते थे, आज ये वही हरकतें कर रहे, आप मुझे समझा रहे हैं कि कुछ ना बोलो, ठीक है, नहीं बोलते। सही। अब बिल्कुल ठीक है। खेल रहे हैं, बहनों के कजन्स हैं, ठीक है। एक बार फिर हमारे साथ देने का बहुत शुक्रिया। माया कहानी में आज हमारे साथ हैं इरफान। ज़ारा उर्फ ज़ारा कहूँ, अदनान उर्फ ज़ारा कहूँ, ज़ारा उर्फ अदनान कहूँ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ज़ारा के भाई जो हमारे साथ आज मौजूद है इरफान, वो उसको अदनान के नाम से ही पुकार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर नॉर्मलिटी थी तो बचपन से होनी चाहिए थी, और बचपन कौन सा बचपन जो 25 साल के बाद जाकर जिसका एहसास हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये ज़ारा के भाई कह रहे हैं। जबकि ज़ारा जब हमारे पास आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ बचपन से ही मैंने पूछा कुछ किस एज में, तो उन्होंने कहा मैं छोटी सी थी, जब से मुझे अनकंफर्टेबिलिटी हो गई थी, मैं अपने कजन्स, अपनी फीमेल फ्रेंड्स में बहुत कंफर्टेबल फील करती थी। लेकिन उसके बाद जो है मेरे साथ जो चेंजेस हुई, वो चेंजेस मेरे भाई ने तस्लीम नहीं की। जबकि आज भाई हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा के, और वो कह रहे हैं कि ये कौन सी दोस्ती है, ये कौन सी दोस्तियों का तरीका है। और जो कि मैं इनकी बात से इत्तफाक भी करती हूँ कि हमारे घरों में भी जब अगर कोई कभी दोस्त आए, कजन्स आए, तो दरवाजे बंद करने का हमारे घरों में कहते हैं ये क्या तरीका है, दरवाजे बंद कौन करता है। तो ये बात सच है, इनकी बात से मैं भी कहीं ना कहीं इत्तफाक करती हूँ। लेकिन दरअसल तस्वीर क्योंकि दोनों आमने सामने नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि ज़ारा से भी राब्ता हो सके। लेकिन वक्त बिताने से पहले ज़ारा के भाई इरफान ने कहा था कि मेरा एहतराज करना उसको बुरा लगता था, कि भाई अगर 3 दोस्त बैठे हुए हैं तो मैं कहता था दरवाजा बंद करने का कौन सा तरीका है, जिस पर उनको सपोर्ट मिलती थी। कहां से? आइए इरफान से दोबारा से पूछते हैं। जी इरफान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सपोर्ट इस इन अ सेंस ये था कि एतराज़ अगर होता था तो फिर टोका जाता था कि ज़्यादा नहीं बोला करो, ज़्यादा गुस्सा नहीं करे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है दुबई में स्पेंड हुआ है। हार्डली मैं 15 से 20 दिन के लिए दुबई से आना, घर में रुकना, इतनी एक्टिविटीज़ जो भी थी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता था। लेकिन कुछ चीज़ों के जब निशानदेही हुई, मामला जब मुझे समझ में आए, जब ये सेकंड टाइम दुबई आए, उस टाइम वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, तो इनका इसरार था कि जी आप मुझे दुबई बुला लें, मैंने दुबई विज़िट करना है। उस वक्त इनकी एज थी 17, ठीक है।
अच्छी बात है, मैंने कोशिश अच्छा, की उस 17 टाइम। उस वक्त ज़ारा थी और उन्होंने कहा कि मुझे दुबई आप अपने पास बुला। जी, ठीक है, आ गए, बहुत अच्छी बात है, 3 महीने का विजिट था, बुलवा लिया इनको। तो उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की जो मैं वालदा को बार बार टेलीफोन पे करता कहता रहा कि ये इस तरह की हरकतें कर रहा है कि मेरे लिए काम संभालना बहुत मुश्किल। इसने ठीक है, दुबई की गर्मी को कौन नहीं जानता, गर्मी है भाईजान, ट्रू, मैंने काम पे आपके साथ नहीं जाना। भाई ठीक है, आप घर में रेस्ट कर लें, ठीक है। अब ठीक है, इनका तरीके वारदात ये होता था कि अम्मी को फ़ोन कर रहे हैं, जी भाईजान मुझे घर छोड़कर चले गए, मैं अकेला यहाँ परेशान हो रहा हूँ। अब दोनों मुझे, यानी कि मुझे और अम्मी को दोनों को मिसलीड करता रहा ये। तो वहाँ से थोड़े से इख्तलाफात बढ़ना शुरू ओके, हुए। ठीक है, माँ है वो इतनी दोनों ओके, बेटे परदेश में हैं, दूर हैं नज़रों से, परेशान तो होगी। तो अम्मी मुझ राइट, पर गुस्सा करती थी सही बात, कि तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे, अम्मी ये इस तरह करता है, नहीं उसका ख्याल रखो, अम्मी ये इस तरह करता है, तुम संभाल नहीं सकते उसे, अम्मी परदेश का मामलात है, इसको नहीं छोड़ सकते। ऐसे 10 किस्म के मामले देखें दुबई में, जितना भी जो लेबर जा रही है काम करने, उसमें बैचलर्स ज़्यादा हैं। जो लेबर ज़्यादा था सही ना है, वो ठीक है, बिल्कुल, बैचलर ज़्यादा हैं। ठीक है, मेरा घर बिल्कुल, अलग था, सब कुछ था, सिक्योर था। लेकिन हाँ, जब एंड में कुछ चीज़ें नज़र आईं तो मैं बहुत परेशान हुआ। हार्डली उस टाइम जैसे कि कुछ इश्यूज़ हुए थे। मेरे पास कुछ लेबर थी जो एब्सकॉन्ड हो गई थी, और वहाँ पे एब्सकॉन्ड होने का मतलब है कि आपकी गर्दन इमिग्रेशन में फंस गई है। तो मैं इसको समझाता रहा, देखो मेरा बिज़नेस डिस्टर्ब हो रहा है, लोग फ्रॉड कर चुके हैं, मुझे मज़ीद परेशान ना करो। इनकी ज़िद थी कि जी आप मेरा वीज़ा लगवाएं 3 साल का। मैं इसको ये समझाता, देखो आप 17 के हो, आप 18 के हो जाओगे, कोई इशू नहीं होगा। 17 में आपका लेबर वीज़ा या जो परमिट वीज़ा नहीं लगेगा। अच्छा आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा ठीक दें। है, भैया क्या पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज नहीं है? नहीं मैंने यहीं पढ़ना है। यार 1 साल की बात है, आप वहाँ पढ़ लें। अब इनके दिमाग में वो चीज़ नेगेटिव वे में जाती रही, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुँ, किए। क्योंकि आप जगह-जगह इस्लाह करते थे या सीख देते थे या गाइड करते थे, इस वजह से? मेरा थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा रूड है, गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आता है। मैं उस ड्यूरेशन उस हुँ, टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ जब ये वहाँ पर थे। उस टाइम मुझे बहुत जल्दी गुस्सा, जिसकी वजह से वालिद साहब खुद भी डरते थे कि भाई मैं तुझे अकेला दुबई में नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता था जहाँ इतना किया है थोड़ा सा रहने दें, मैं इंशाल्लाह नहीं कुछ ऐसा करूँगा कि आपको परेशानी हो। मान गए, तो छोड़कर आ गए। इरफान भाई आपको एहसास है इस बात का कि आपका गुस्सा तेज़ था, मतलब आपको गुस्सा ज़्यादा आता था, जी, आपको इस बात का रियलाइज़ेशन है? अच्छा, लेकिन जहाँ तक इसको समझा सकता था समझाया, लेकिन कभी इस पे उस टाइम मैंने हाथ फिर नहीं वापस उठाया। आपके सारा पाकिस्तान के बाद जी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। 3 महीने का जाता ना, तो 3 महीने के बाद ज़ारा वापस आ गई? जी जी जी, 3 महीने के बाद वापस आ गई। अच्छा, इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी थी कि इनको मुझे रातों रात भेजना पड़ा। कि इसने रात को एक ऐसा जैसे कि? इसने शायद आपके शो में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक जिक्र किया था। मेरा ख्याल है, जी, 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 जी। ठीक है, वो चीज़ मेरे लिए बहुत बाद में वो चीज़ मेरे सामने आई। जिस बंदे पे वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, वो जब आज तक तो इल्ज़ाम उस बंदे पे लगता था, लेकिन जब आपके शो में मैंने सुना तो वो उस पे नहीं था, किसी और पे था। अब इशारों में किसको समझाना चाह रहे थे मुझे नहीं समझ में आया। तो इन्होंने रात को वहाँ पे, मैं अपने दोस्त के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था, रात को जब सोने के लिए गए तो देखा इनके मुंह से झाग निकल रहा है। दुबई ये एकदम बेहोश पड़े हुए, नींद दुबई में? बेहोश, जी जी नींद बेहोशी में। तो मैं एकदम हाँ, परेशान है, मैंने कहा इसको देखा, मैंने हुआ क्या? तो ये होश में नहीं था, यानी कि नींद बेहोशी में थे। इसको गाड़ी में डाला, मुझे अच्छी तरह याद है मैं 180 प्लस की स्पीड पे था गाड़ी में। इसको हॉस्पिटल लेके पहुंचा, हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर्स का पहला सवाल है जी इसने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं, शायद हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट से खाना खा कर आए। और जब हाँ, ये घर में अकेला था, मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा तो जब गया तो इसकी ये कैफियत थी। जब उन्होंने डायग्नोज किया, उन्होंने बोला नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, फूड पॉइजनिंग नहीं है। दुबई में 1 सेकंड के अंदर पुलिस केस बनता है। ठीक है, पुलिस आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, पुलिस आ गई,
ये अल्लाह का बहुत अच्छा करम था उस टाइम कि जितने भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब मेरे दोस्त थे, कुछ क्लास फेलोज़ थे, कुछ से अच्छी सलाम दुआ थी, सब आगे सलाम दुआ कि क्या हुआ, ऐसे ऐसा केस है, मतलब कोई परेशान ना हो, तुम्हारे भाई को हम यहाँ से निकालते हैं। इसको घर लेकर आए, ऐसे पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं। मैंने उसी दिन हाँ अर्ली मॉर्निंग इसका टिकट लिया और इसको वापस भेजा। जब वापस आने के बाद ये मुझे अम्मी से पता चलता है जी इसके साथ हैरेसमेंट हुई है। भाई कैसे हो गई जी, तुम्हारे दोस्त ने की है। मुझे लिए बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए ये, क्या? क्योंकि एक शख्स मेरे साथ बाहर बैठा हुआ है और वो हाँ घर में गया नहीं है, कैसे हो गई। चले ठीक है, मैं ये इल्ज़ाम इसका मानता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ठीक है, अल्लाह से बड़ा इंसाफ करने वाला या इस मामलात को देखने वाला अल्लाह है। मैं उस कमरे में नहीं हूँ, मैं उधर जगह पे नहीं हूँ, तो मैं इसके लिए कुछ लेकिन नहीं। इरफान, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, आपकी आप अपनी बात भी शेयर कर रही हैं। इस वक्फे के बाद आपकी बात मैं चाहूंगी कि जरा सा हम वक्त को भी मद्देनजर रखते हुए इस बात के जरूर नतीजे पे पहुंचे जो मैं अभी तक फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है इरफान के बचपन से ही आपको शायद उसको टोकने की आदत थी, तो आप उसको भी शायद नेगेटिव देखना शुरू हो गए थे, शायद कि वो जो भी कर रही होगी या कर रहा होगा वो गलत ही होगा। ऐसा तो कहीं एक कहीं पिक्चर नहीं बन गई थी कि ये हो सकता है वाकई में उसके साथ कुछ हुआ हो। अगर आपने, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हो सकता है कभी कभी कुछ घर के बच्चे ऐसे होते हैं, बागी होते हैं, जो बड़ों के आगे ना एक नेगेटिव इमेज ही बना के रख लेते हैं। तो लोग उनको कहते हैं भाई ये तो खोटा सिक्का ही है, ये तो नेगेटिव ही है, इसने तो कोई भी जिंदगी में कुछ करना है नहीं। तो ऐसा होता है कभी कहीं। ऐसा तो नहीं था कि आपके जहन में जारा को लेकर भी ऐसा ही जहन बन गया हो? मैंने आपको बताया ना, मेरा टाइम जो इसके बचपन का है बहुत कम स्पेंड हुआ है। हम 15 से 20 दिन के लिए मैं या अब्बू ऑन ऑफ आते रहते थे, लेकिन जो चीज़ें हम जब नोटिस करना मैंने शुरू की, क्योंकि अक्सर जब अब्बू आते थे तो वो आके यही कहते थे यार उसने ये किया या ये किया। तो मैं इसका छोटा सा एक आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में 9th या 10th में था, तो इसको ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में था, तो ये 2-3 दिन स्कूल नहीं गए। पता ये चला जी वो स्कूल इरफान नहीं मैं आ रहे। काटूंगी, वक्फा लेते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं और आते हैं इस वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक और बहुत अहम जो इल्जाम जारा ने, अदनान ने लगाया अपने भाई पर कि मेरी माँ को अगर कुछ हो गया तो ये मुझे सड़क पर भीख मांगने के लिए या प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके बारे में इरफान क्या कहते हैं? और मेरा एक बहुत अहम सवाल है एक भाई से, अपने भाई के लिए जो कि कुदरती तौर पर अल्लाह ने उनको भाई बनाया बकौल उनके, तो उनके लिए एक भाई का सवाल जरूर होगा। लेकिन इस वक्फे के बाद माया कहानी में हमारे साथ रही, अभी आते हैं। माय कहानी में एक बार फिर हम आपको करते हैं खुशामदीद। हमारे साथ आज जारा के भाई मौजूद है इरफान। इरफान, वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था और वो सवाल ये था कि आप अभी जहां पर अपनी जुमला कंप्लीट कर रहे थे कि आपका टाइम जारा के साथ बहुत कम गुजरा, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कहीं आपको आपके दूसरी बहनों के साथ या दूसरे आप लोगों के कितने और भाई हैं आपके? पहले मुझे जरा ये याद दहानी करवाइएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके एक भाई और भी हैं कोई? कोई वैसे हम 2 भाई हैं, एक मैं मोहम्मद इरफान हाँ और सबसे छोटा हाँ। ये है घर में मोहम्मद अदनान उस्मान। उसके अलावा कोई भाई अच्छा, नहीं है। उसके अलावा कोई भाई नहीं है। जी नहीं, अच्छा, और बहनें हैं? आपका बकिया बहनों से रिश्ता कैसा है माशाल्लाह जिनके साथ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जारा के साथ कोई भी जेंडर चैलेंज नहीं था बचपन में, आप ये कहना नहीं, चाह रहे हैं? कोई इशू नहीं था, कुछ नहीं था। ये वालिद साहब के इंतकाल के बाद से इनको थोड़ा सा हुआ है, और ये हार्डली 8 से 9 साल में ये मामलात हुए हैं। रेजिस्ट क्या करता, बात कर रहे हैं? तो कह रही थी कि मेरे साथ बचपन से ये मामला है, नहीं नहीं कुछ अब आप नहीं, कह रहे हैं झूठ कि बोल रहे अभी हैं, 8-9 बिल्कुल साल। सरासर झूठ है। जारा ने ये भी इल्जाम लगाया कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरे भाई जो हैं वो मुझे सड़क पर छोड़ देंगे भीख मांगने के लिए या जिस्म फरोशी के काम में नहीं, डलने के लिए। मैं इतना बगैरत और बेहिस नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। ठीक है ना, बातें बहुत सी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जायदाद के इश्यूज़ हमेशा इनके लिए रहे,
यानी कि ये आपका जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो सारा फोकस जायदाद पे था। मेरा कहना जी। ये है, एक ज़ईफ़ माँ है जो बीमार है, जिसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम दोनों के अलावा कौन है? बहनें हैं, बहनें बहुत ध्यान रखती हैं। मैं हूँ, जितना कर सकता हूँ मैं करता रहा हूँ। हाँ, 1 साल से इनकी बदतमीज़ी, इनके मामलात की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ छोड़कर जाऊँगा आपने सिर्फ़ घर आपके लिए, ठीक है। आपने घर छोड़ा इरफान? जी हाँ, छोड़ने की वजह इनकी बदतमीज़ी, मेरी वाइफ़ के साथ बदतमीज़ी और बेइंतहा बदतमीज़ी। अच्छा, अगर मैं आपकी वालदा से पूछना चाहूँ कि आपकी बात काट रही हूँ, अगर वालदा को कॉल मिलाई जाए तो क्या वो इस बात की तस्दीक कर सकेंगी कि ज़ारा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़ारा ने अपने आप को नॉर्मल रहकर फिर उसके बाद लड़की, आई डोंट नो लड़की का क्या, मैंने बार-बार पूछा ज़ारा से कि ज़ारा आपके क्या फिज़िकल चेंजेस क्या हैं आपके अंदर? तो क्या फिज़िकल चेंजेस आई हैं ज़ारा में? सिर्फ़ मिज़ाज में चेंज आया है या कोई और भी चेंजेस आई हैं ज़ारा के अंदर? मिज़ाज में तो आप मिज़ाज के किस सेंस में पूछना चाह रही हैं? मतलब फेमिनिस्ट हल्का सा होता है ना कि आप ज़रा नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये थोड़ा-सा कह सकते हैं कि आप कमज़ोर थे, ये कह सकते हैं, लेकिन कमज़ोर थे। फेमिनिस्ट की तरफ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया। ये हार्डली मुश्किल अच्छा, से 6-3-4 साल में ज़्यादा इन्होंने अपने आप के ऊपर इस चीज़ पे वर्किंग की है। कैसे किया, क्यों किया, किस वजह से, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये जानता है। मेरे हिसाब से ये मर्द है, पूरा लड़का है। अगर इन्होंने कुछ अपने फिजिकली आपके चेंज साथ करवाया तो ये इनका नहीं अपना ज़ाती फ़ेल और अमल है। चेंज करवाया मतलब सर्जरी कराई? मैं नहीं कह सकता, मैं इसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है, मैं कैसे देखूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपकी कॉल पर है शेख साहब? जी, अस्सलाम ज़ारा और इरफान की वालदा हमारे साथ कॉल पर है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा हेलो। कॉल पर है। ज़ारा, हाँ, अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम माया जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हो ज़ारा? जी मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ारा, तुम्हारे भाई इरफान इस वक्त आए हैं शो पर, बहुत सारी जी। बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। हम्म। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि उनके हिसाब से तुम अदनान हो, लेकिन तुम 8-9 साल पहले ज़ारा बनी हो, जबकि तुमने हमारे शो पे ये बात की थी ज़ारा कि तुम्हें बचपन से ही ये चीज़ फ़ील हो गई थी कि तुम्हारे अंदर जो है वो ज़्यादा झुकाव ख़वातीन की तरफ है। लाइक तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली चीज़ें ज़्यादा थी। तो जी। इस बात की के बारे में तुम कुछ कह सकती हो ज़ारा? वक़्त बड़ा कम है। वक्त कम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये जो भी कह रहे हैं एक तो ये झूठ कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल हमेशा से ही झूठ बोलते आए हैं और ये बिल्कुल झूठे हैं, ठीक है। इस बात का सबूत मेरी 4 बहनें और मेरी अम्मी दे सकती हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे इस बात को लेकर अगर इनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं अपनी वालदा को लेकर शो में बैठने के लिए एग्री हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं ज़्यादा है, बेहतर हो मुझे तो ज़्यादा कोई बेहतर इशू होगा, नहीं है। बिकॉज़ एक बाप को उतनी तकलीफ पहुंचानी चाहिए जितना जो है उसके दिल और उसकी मुंह से कुछ बददुआ ना निकल जाए। तमाम इसके बच्चों को माँ बाप का सुकून होता है कि उनके जाने के बाद उनके बच्चे जुड़कर बैठे। तो मैं सिर्फ प्रोग्राम के शुरू में भी जो यही कहा था जो मैंने। लोग जिंदगी में सुकून से नहीं बैठे हों वो उनके मरने के बाद क्या सुकून से बैठेंगे? आज इनसे पूछें इनकी माँ किस हालत में है। इनको पता है कि आज उनकी माँ जिस हालत में है, जिस बीमारी में बैठी हुई है और जहाँ पर बैठी हुई जिस बुखार में पड़ी हुई है, और मैं शूट पर हूँ। इरफान, नहीं, मैं आपको शूट आवाज आ पर रही है? हूँ। जी जी, ये आवाज़ आ रही है अम्मी को, मुझे। ये आप झूठ लोग की अम्मी को लाने के लिए ये तैयार है। झूठ इनके क्या आप हमेशा आएंगे से झूठ दोबारा? है। ज़ारा आने के लिए तैयार है, हाँ या ना? क्या आप आएंगे दोबारा? मैं कम से कम अपनी वालदा को यहाँ पे नहीं लेकर आऊँगा, उनका मजाक नहीं ओके, उड़वाना मैंने। इनके लिए शायद बड़ा ओके, आसान हो तमाशा करना, नहीं, ठीक है, इस चीज़ की इजाज़त मैं सही कम है, से कम नहीं दूंगा। ठीक है। फैसला अवाम पे छोड़ते हैं, दोनों को अपनी बात करने का मौका दिया गया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। बराए रास्त माया कहानी में आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।